माला से मोती कभी तोड़ा ना करो, धर्म से मुंह कभी मोड़ा ना करो। बहुत कीमती है जय श्री राम का नाम, अपने मुंह से बोलना कभी छोड़ा ना करो। जय श्री राम मित्रों, कथा को पूरा सुने। कथा को पूरा सुनने से श्री राम जी की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहेगी। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है बाली की पत्नी तारा का विलाप। जब तारा को बाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहाँ बाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद बाली के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देखकर सुग्रीव अत्यंत दुखी हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तारा बाली से लिपटकर विलाप कर रही थी और कह रही थी, हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़कर गए? देखिए वह किस प्रकार से बिलख बिलख कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? अरे सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाऊंगी। संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। मेरे पुत्र अंगद, तुम अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता को हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग ले लिया? बिना अर्धांगिनी के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। बाली के बानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से तारा को शव से अलग किया। धनुष धारण किए हुए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे अमल कमलदल लोचन राम, आप वीर तेजस्वी धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण ले लिए हैं, उसी बाण से मेरे भी प्राण हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुँच जाऊं। मेरे पति देव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्म स्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। यह सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। और राम ने अंगद से कहा, तुम इस संस्कार के लिए घृत चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर बाली के लिए अर्थी की तैयारी करो। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। बाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुँचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रहा था। नदी के तट पर जब चिता बनाकर बाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुनः बाली के शव से लिपट गई। वह चिता पर ही उससे लिपटकर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से तारा को बाली के शव से अलग किया गया। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब बाली का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव
अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कथा है सुग्रीव का राज्याभिषेक। देखना ना भूलें। इसी प्रकार की कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।